हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, आज अपन पढ़ेंगे फ्रूट। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट कि फ्रूट क्या है। देखो, अपन ने फ्लावर है उसके सभी पार्ट पढ़ लिए थे। कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया। अब गाइनोसियम में अपन ने देखा कि गाइनोसियम की यूनिट को क्या बोल रहे हैं, कार्पल। और कार्पल की सबसे नीचे का पार्ट है ना, उसको ओवरी बोलते हैं अपन। ठीक है। और ओवरी पार्ट है वो क्या बनाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। ऐसे फ्रूट को अपन बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। If ovary makes fruit without fertilization, then this type of fruit is known as parthenocarpic fruit. Like as grapes, जैसे अंगूर है, like as बनाना। ठीक है, ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। अब देखो, फ्रूट है, कौन सा पार्ट बना रहा है, ओवरी बना रहा है। अब अगर कंप्लीट ओवरी ही फ्रूट बना रही है तो उस फ्रूट को अपन बोलेंगे ट्रू फ्रूट। क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। जैसे मैंगो है, कोकोनट है, ये ट्रू फ्रूट होते हैं। लेकिन कुछ फ्लावर में ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट जैसे थैलेमस पार्ट है, वो भी फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट करता है, फ्रूट बनाने में हेल्प करता है या फ्रूट का पार्ट बन जाता है। तब उस फ्रूट को बोलेंगे अपन फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल है, जैसे पियर है, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो फ्रूट ओवरी बनाएगी फर्टिलाइजेशन के बाद, लेकिन कुछ में फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। ऐसे फ्रूट को बोलेंगे अपन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर ओवरी ही फ्रूट बना रही है तो ऐसे फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट। जैसे मैंगो है, कोकोनट। अगर ओवरी के अलावा फ्लावर के अदर पार्ट है वो भी फ्रूट बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्रूट बनाने में हेल्प कर रहे हैं या फ्रूट का पार्ट बन रहे हैं, तब उस फ्रूट को बोलेंगे अपन फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल, जैसे पियर यानी सेब और नाशपाती हैं, वो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल होते हैं। अब फ्रूट के कितने पार्ट होते हैं, जैसे मैं यहां पर एक फ्रूट बना रहा हूं। ये मैंने मैंगो बना दिया, ये मैंगो है, सपोज कर लें भाई ये मैंगो है। ठीक है, इस फ्रूट के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो फ्रूट वॉल और दूसरा पार्ट होता है इसका सीड। ये अंदर इसका क्या है, ये सीड है इसका, ये सीड। और बाकी जो ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक का पार्ट होगा ना, पूरा पूरा का पूरा क्या है, फ्रूट वॉल है। इस फ्रूट वॉल को बोलते हैं अपन पेरिकार्प। क्या बोलते हैं इसको अपन, पेरिकार्प। यानी कि ये पार्ट क्या हो गया, पूरा का पूरा फ्रूट वॉल हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। अब ये फ्रूट वॉल है या फिर पेरिकार्प है, इसके तीन पार्ट होते हैं, इसकी तीन लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो छिलका है, इसको बोलेंगे अपन एपिकार्प। क्या बोलेंगे, एपिकार्प। ठीक है। इसके अंदर का जो मैंगो का अपन पार्ट खाते हैं, जो फ्रेशी होता है, सक्यूलेंट होता है, गुद्देदार होता है, इसको बोलेंगे अपन मीजोकार्प। क्या बोलेंगे, मीजोकार्प। और इसकी अंदर वाली लेयर जो हार्ड हो जाती है, मैंगो आम का जो बीज होता है उसके चारों ओर एक सॉलिड कवर होता है, अपन गुठली बोलते हैं ना आम की, उसके चारों ओर सॉलिड कोट होता है, वो होती है एंडोकार्प। कौन सा पार्ट है वो, एंडोकार्प। तो ये फ्रूट वॉल है, उसके कितनी लेयर होगी, तीन लेयर होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तो ये क्या होगी, फ्रूट वॉल होगी। ओके, इसको क्या बोले अपन, पेरिकार्प बोलते हैं, पेरिकार्प।
ओके, ये तो बात हो गई फ्रूट किससे बनता है, फर्टिलाइजेशन से बन रहा है, फर्टिलाइजेशन के बिना बन रहा है, ओवरी बना रही है, विदाउट ओवरी के अलावा अदर पार्ट भी बना रहे हैं, और फ्रूट के कितने पार्ट होते हैं। अब अपन फ्रूट के टाइप्स पढ़ेंगे, फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, टाइप्स ऑफ फ्रूट, टाइप्स ऑफ फ्रूट देखें अपन आगे। अब फ्रूट के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रूट देखो, फ्रूट है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, 3 टाइप के। सबसे पहले देखो, अपन ने पिछली क्लास में गाइनोसियम पढ़ा था, और उस गाइनोसियम में मैंने कई बार इस वर्ड का यूज किया था, एपोकार्पस, सिनकार्पस, मोनोकार्पलरी ओवरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, टेट्रा, पेंटा, पॉलीकार्पलरी, ऐसे यूज किया था वर्ड। तो अगर कोई फ्रूट है वो सिनकार्पस ओवरी, सिनकार्पस ओवरी मतलब कई, एक फ्लावर है उसके कई कार्पल एक दूसरे से जुड़ जाए तो वो सिनकार्पस कंडीशन होगी। तो अगर फ्रूट है वो सिनकार्पस ओवरी, अब सिनकार्पस में चाहे वो मोनोकार्पलरी हो, चाहे वो बाइकार्पलरी हो, चाहे वो ट्राइकार्पलरी हो, चाहे टेट्रा हो, चाहे पेंटा हो, अगर ऐसी ओवरी से कोई फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं अपन सिंपल फ्रूट। क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रूट। तो सबसे पहला टाइप तो क्या हो गया? सिंपल फ्रूट। ठीक है। दूसरा, अगर सभी कार्पल जुड़े नहीं, अलग अलग हों, सभी कार्पल क्या हो? अलग अलग हों, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपन एपोकार्पस। अगर कोई फ्रूट है वो एपोकार्पस ओवरी या एपोकार्पस फ्लावर, एपोकार्पस गाइनोसियम से डेवलप होता है तो उस फ्रूट को बोलते हैं अपन एग्रीगेट फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको अपन? एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है। चलो, अगला फ्लावर फ्रूट क्या हो सकता है? सपोज करें ये फ्लोरल एक्सिस है, यहां फ्लावर लगा हुआ 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 है, यहां फ्लावर, इन सभी फ्लावर की ओवरी, यानी अलग अलग फ्लावर की ओवरी है, वो कंबाइंड होकर एक फ्रूट बना रही है, तो उसको अपन बोलेंगे कंपोजिट फ्रूट। क्या बोलेंगे? कंपोजिट फ्रूट। तो फ्रूट कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए, सिंपल, एग्रीगेट एंड कंपोजिट। सिंपल सिनकार्पस ओवरी से, एग्रीगेट एपोकार्पस ओवरी से, और कंपोजिट है वो एक ही फ्लोरल एक्सिस के अलग अलग फ्लावर की ओवरी के कंबाइन होने से, अलग अलग फ्लावर की ओवरी से, न कि एक ही फ्लावर की ओवरी से, कंपोजिट फ्रूट। ओके। अब देखो, अपन बात किसकी करते हैं? सिंपल फ्रूट की करते हैं। अब सिंपल फ्रूट है वो कितने टाइप का हो सकता है? सिंपल फ्रूट, अब फ्रूट के मैंने कितने पार्ट बताए थे? 2 पार्ट बताए थे फ्रूट के, एक तो फ्रूट वॉल और दूसरा क्या? सीड। अब सिंपल फ्रूट, फ्रूट वॉल के बेस पर 2 टाइप के होंगे। मैंने आपको बताया कि फ्रूट वॉल है वो कितने पार्ट में डिफरेंशिएट होती है? 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, एक तो एपिकार्प, एक मीजोकार्प और एक एंडोकार्प। अगर कोई फ्रूट है उसमें फ्रूट वॉल है वो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प में डिफरेंशिएट नहीं हो, ऐसा हो सकता है। और एक फ्रूट ऐसा हो जिसमें फ्रूट वॉल है वो 3 फ्रूट लेयर में, 3 फ्रूट वॉल में डिफरेंशिएट हो जाए, एपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प, और इनमें से कोई पार्ट है वो इडेबल हो, खाने योग्य हो, तो वो हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो सिंपल फ्रूट है वो कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है सिंपल फ्रूट। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक तो कौन सा हो गया? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट किसको बोलेंगे? कि ऐसा फ्रूट जिसमें पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल है वो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प में डिफरेंशिएट नहीं हो, उसे बोलेंगे अपन ड्राई फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जिसमें पेरिकार्प है यानी फ्रूट वॉल है वो एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प में डिफरेंशिएट हो, उसको बोलेंगे अपन सक्युलेंट फ्रूट। और इन तीनों फ्रूट वॉल में से कोई एक फ्रूट वॉल या 2 फ्रूट वॉल है वो इडेबल हो, खाने योग्य हो, मतलब सक्युलेंट हो जाती हैं, या फिर फ्लेसी हो जाए, या फिर फाइब्रस हो जाए,
तब अपन उसको बोलेंगे सक्सुलेंट फ्रूट। सक्सुलेंट फ्रूट। तो ये सिंपल फ्रूट है वो कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे, एक तो ड्राई फ्रूट और एक सक्सुलेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट है उसमें फ्रूट वॉल डिफरेंशिएट नहीं होती, और सक्सुलेंट फ्रूट में फ्रूट वॉल है वो डिफरेंशिएट हो जाती है। और इन 3 फ्रूट वॉल में एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में से कोई एक पार्ट है या 2 पार्ट है वो इडेबल होते हैं, वो होते हैं सक्सुलेंट फ्रूट। ठीक है। अब ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट हैं वो कैसे फटते हैं? मतलब फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है तो कुछ फ्रूट में अपन देखते हैं कि वो मैच्योर होने के बाद, पकने के बाद अपने आप ही फट जाते हैं, और कुछ फ्रूट अपने आप नहीं फटते हैं। ठीक है ना। तो ड्राई फ्रूट है वो उनमें डिहेसेन यानी कि ब्रस्टिंग कैसे वो फटते हैं, उस बेस पर ड्राई फ्रूट है वो कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक तो कैप्सुलर, कैप्सुलर। ठीक है। यानी कि कैप्सुलर वो फ्रूट होते हैं, वो ड्राई फ्रूट होते हैं जो मैच्योरेशन होने के बाद अपने आप फट जाते हैं, उनको बोलते हैं कैप्सुलर फ्रूट। दूसरे वो जो ड्राई होने के बाद अपने आप नहीं फटते, उनको बोलते हैं अपन एकिनियल, एकिनियल फ्रूट। ठीक है। और तीसरे वो फ्रूट जिनमें दोनों सिचुएशन प्रेजेंट हो, कैप्सुलर की और एकिनियल की, उनको बोलते हैं साइजोकार्पिक, साइजोकार्पिक फ्रूट। उनको बोलेंगे अपन साइजोकार्पिक फ्रूट। ओके। अब सबसे पहले अपन बात करें कैप्सुलर फ्रूट कितने टाइप के होंगे। देखो कैप्सुलर कितने टाइप के हैं। सबसे पहले लेग्यूम, मैं चार्ट बना दूं पहले। सबसे पहले लेग्यूम, सेकंड फोलिकल, फोलिकल, थर्ड सिलिक्यूआ, फिर सिलिक्यूला, फिर कैप्सूल। तो कैप्सुलर फ्रूट है वो कितने टाइप का होता है? 5 टाइप्स हो गए। सबसे पहले लेग्यूम। लेग्यूम किसको बोलेंगे अपन? लेग्यूम ऐसे फ्रूट जिसमें फ्रूट, सपोज करो ये फ्रूट है और इसमें ये फ्रूट इधर से भी फट सकता है और इधर से भी फट सकता है, यानी कि वेंट्रल सरफेस से भी और डोर्सल सरफेस से भी फट सकता है। तो ऐसे फ्रूट को बोलेंगे अपन लेग्यूम फ्रूट। लेग्यूम लेग्यूमिनेसी फैमिली के फ्रूट, जैसे मटर है, जैसे बीन है, जैसे चना है, मतलब वो फ्रूट जिनसे अपन को दालें मिलती हैं वो क्या आ जाएंगे? लेग्यूम आ जाएंगे। एग्जाम्पल पी, बीन, ग्राम यानी चना, लेग्यूमिनेसी फैमिली के, मतलब जिनसे अपन को दालें मिलती हैं, उन सभी को बोलेंगे अपन लेग्यूम। सेकंड फोलिकल। फोलिकल वो है जो जिसमें फ्रूट है वो एक ही सरफेस से फटता है। जैसे फ्रूट है तो ये एक सरफेस से ऐसे ब्रस्ट हो गया मैच्योर होने के बाद, तो उसको बोलेंगे अपन फोलिकल। एग्जाम्पल फॉर केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल आएगा। फिर है अगला सिलिकुआ फ्रूट। ठीक है। सिलिकुआ फ्रूट है, उस क्या होता है इसमें कि जो फ्रूट है उसमें ब्रस्टिंग है वो बेस से, यानी कि ये फ्रूट है उसमें ब्रस्टिंग है वो बेस पार्ट ये और एपिकल पार्ट ये, बेस से ऊपर की ओर वो ब्रस्ट होता है, यानी ये फ्रूट और बेस से ऊपर की तरफ फट रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन सिलिकुआ। जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड की जो फली है फ्रूटी तो होता है वो बेस पार्ट से फटती है, ऊपर की तरफ फटती जाती है। ठीक है। मस्टर्ड के साथ आप और भी एग्जांपल ले सकते हो उसके। फिर सिलिकुला। सिलिकुला है उसमें फ्रूट है वो फ्लैट और चौड़ा होता है। सिलिकुला है उसमें फ्रूट है वो फ्लैट और क्या होगा? चौड़ा होगा। ठीक है। एग्जांपल केपसेला, केपसेला है इसका, आइबेरिस, आइबेरिस इसका एग्जांपल हो सकता है। कैप्सूल,
अगला कैप्सूल, ये फ्रूट है और कैप्सूल ऊपर से खुलता है, ऐसे ऐसे खुलेगा, ऐसे फ्रूट है और ये कहां से खुल रहा है, ऊपर से खुल रहा है, तो वो होगा कैप्सूल। जैसे पोपी, पोपी इसका एग्जांपल, तो ये कैप्सूलर हो गया। समझ में आई बात आपके, कोई दिक्कत नहीं। अगला एकिनियल। एकिनियल देखो कितने टाइप्स के होंगे, इसको मैं यहां से थोड़ा सा मिटा दूं ताकि ये चार्ट में आ जाए। एकिनियल में सबसे पहले होगा एकीन। एकीन, एकिनियल फ्रूट कहते हैं किसे, कैप्सूलर किसको बोल रहे हैं, जो मेच्योर होने के बाद अपने आप ब्रस्ट हो रहे हैं। एकिनियल मेच्योर होने के बाद अपने आप ब्रस्ट नहीं होते और प्रत्येक फ्रूट में एक सीड होगा, प्रत्येक फ्रूट में एक सीड होगा। तो एकिनियल का पहला टाइप क्या हो गया, एकीन हो गया। सेकंड हो गया इसका कैरियोप्सिस, कैरियोप्सिस। थर्ड इसका टाइप हो गया सिप्सेला, सिप्सेला। अगला हो गया नट, अगला टाइप नट। अगला टाइप इसका समारा, समारा। अब सबसे पहले देखो एकीन क्या होगा, कि ऐसा फ्रूट जिसकी फ्रूट वॉल है, फ्रूट वॉल 3 पार्ट में तो डिफरेंशिएट हो ही नहीं रही, चाहे साइजोकार्पिक तक आ जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो जिसकी फ्रूट वॉल है वो हार्ड एंड वुडी हो जाए, हार्ड वुडी हो जाए, तो वो क्या होगा, एकीन होगा। एग्जाम्पल मिराबिलिस, मिराबिलिस, मिराबिलिस। ओके। सेकंड है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में देखो क्या होगा, कि जो फ्रूट वॉल है वो सीड के साथ अटैच रहती है, सीड के साथ, सीड कोट के साथ जुड़ जाती है। जैसे अपन व्हीट में देखते हैं, व्हीट का एक फ्रूट ले लें तो दाना निकलता है ना, उसके चारों ओर पतली सी लेयर चिपकी होती है कि नहीं चिपकी होती व्हीट में, तो वो फ्रूट वॉल है और वो सीड कोट के साथ क्या रहती है, अटैच रहती है। एग्जाम्पल व्हीट। फिर है सिप्सेला। सिप्सेला में क्या है, कि जो फ्रूट है उसके ऊपर हेयर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। कैसी स्ट्रक्चर, हेयर जैसी, ऐसी फ्रूट के ऊपर, ये फ्रूट है इसके ऊपर हेयर जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। एग्जाम्पल सनफ्लावर, सनफ्लावर। ओके। अगला है नट, अगला नट। देखो नट में क्या है, फ्रूट वॉल यानी कि पेरिकार्प, पेरिकार्प हार्ड वुडी हो जाती है। सिंघाड़ा, चेस्टनट, चेस्टनट, सिंघाड़ा। समझ में आई बात। नट में फ्रूट वॉल है वो हार्ड एंड वुडी हो जाती है। फिर एसर, समारा, समारा का एग्जाम्पल एसर। ये क्या हो गया, एकीन हो गया, एकीनियल। इसके बाद साइजोकार्पिक, ऐसे फ्रूट जिसमें कैप्सुलर और एकीनियल है, उन दोनों के मिले जुले रूप हों, उसको बोलेंगे अपन साइजोकार्पिक फ्रूट। साइजोकार्पिक फ्रूट देखो कितने टाइप के हो सकते हैं। साइजोकार्पिक में सबसे पहले लोमेंटम, लोमेंटम। सेकंड इसका टाइप है क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प। थर्ड इसका टाइप है रेगमा, रेगमा। फोर्थ इसका टाइप है कार्सेरुलस, कार्सेरुलस। और फिफ्थ एंड लास्ट इसका टाइप है डबल समारा, डबल समारा। ठीक है। लोमेंटम देखो, आपने मूंगफली देखी है, ये मूंगफली है सपोज करो, और इसमें ये सीड है। अब दो सीड के बीच में जगह है, वहां पर फ्रूट वॉल, ये फ्रूट वॉल है, इसकी फ्रूट वॉल एम्बेडेड हो जाती है और अंदर चेम्बर्स बना देती है, ऐसे ऐसे। तो मूंगफली ऐसे ही तो हुई, और प्रत्येक चेम्बर में एक एक सीड है, तो ये हो गया लोमेंटम। ठीक है। एग्जाम्पल फॉर ग्राउंडनट, एग्जाम्पल फॉर ग्राउंडनट,
और इमली, टेमेरिंड, टेमेरिंड में भी ऐसे ही होता है। फिर क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प में क्या है, जो ओवरी मेच्योर हो जाती है, मेच्योर होने के बाद दो लोब में डिवाइड हो जाती है और दोनों लोब अलग अलग हो जाती हैं और प्रत्येक लोब है उसमें एक एक सीड होता है। जैसे ये ओवरी है और ओवरी मेच्योर हो गई, मेच्योर होने के बाद ओवरी दो पार्ट में डिवाइड हो गई और प्रत्येक में एक एक सीड होगा। जैसे ये ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, ऐसी सी, और प्रत्येक पार्ट है उसमें एक एक सीड होगा। जैसे धनिया होता है ना, कोरिएंडर, कोरिएंडर में ऐसा होता है। रेगमा ये हो गया और क्रीमोकार्प में कोरिएंडर, कोरिएंडर एग्जांपल आ गया इसका। अगला पार्ट है रेगमा। रेगमा में सीड कोट जो फ्रूट वॉल है वो हार्ड होती है और दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें तो दोनों पार्ट, क्रीमोकार्प में तो दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें रेगमा में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। वो बीच में एक चेंबर बन जाएगा, इसके एक शटर बन जाएगा इसमें बीच में, जैसे केस्टर, केस्टर, ठीक है। फिर है कार्सेरुलस। कार्सेरुलस में एग्जांपल आएगा तुलसी। अगला डबल समारा, समारा जैसे ही होगा डबल समारा, इसका एग्जांपल भी आप ऐसा लिख सकते हो, एसर, ठीक है। फिर अगला सक्सुलेंट फ्रूट। सक्सुलेंट फ्रूट वो फ्रूट जिसमें फ्रूट वॉल है वो 3 फ्रूट वॉल में डिवाइड हो जाएगी, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, और इनमें कोई एक पार्ट या कोई 2 पार्ट है वो इडेबल होंगे, ठीक है। इसमें मोस्टली जो एपिकार्प होगी वो छिलका बनाएगी चारों का फ्रूट का, और मीजोकार्प खाने योग्य या इडेबल होगी, और एंडोकार्प है वो भी इडेबल हो सकती है या फिर सीड के चारों ओर मेम्ब्रेन या कोट बना सकती है। अब सक्सुलेंट फ्रूट देखो कितने टाइप के हो सकते हैं। सक्सुलेंट फ्रूट कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले ड्रूप, ड्रूप, सेकंड बेरी, बेरी, थर्ड पीपो, पीपो, फोर्थ हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, फिफ्थ पोम, अगला बालोस्टा, बालोस्टा, और अगला एम्फीसार्का, एम्फीसार्का। सबसे पहले देखिए अपन ड्रूप फ्रूट, कि ड्रूप फ्रूट है वो किसको बोलेंगे अपन। ड्रूप फ्रूट वो होता है जिसमें एपिकार्प है वो तो फ्रूट का जो छिलका होता है वो बनाती है, मीजोकार्प सक्सुलेंट हो जाती है या फिर फाइब्रस हो जाती है, और एंडोकार्प है वो सीड के चारों ओर हार्ड वुडी हो जाए। तो जैसे अपन मैंगो में नहीं देखते क्या, मैंगो में ऐसा होता है, छिलका होता है, बीच वाला पार्ट इडेबल होता है और अंदर वाला पार्ट वुडी होता है, गुठली के चारों ओर हार्ड कोट होता है। कोकोनट, कोकोनट में देखते हैं बीच वाला पार्ट फाइब्रस होता है और अंदर वाला पार्ट है वो वुडी होता है, हार्ड होता है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, मैंगो, कोकोनट, ड्रूप का। सेकंड बेरी, देखो बेरी में क्या होता है कि फ्रूट है उसमें बहुत सारे सीड होते हैं, और एपिकार्प है यानी सबसे बाहर वाली फ्रूट वॉल है वो पतली मेम्ब्रेन जैसी हो जाती है। जैसे ग्रेप्स में नहीं देखते क्या अपन, बहुत पतला छिलका होता है, तो वो होता है बेरी, ग्रेप्स, ग्रेप्स, और पपीता होता है ना, पपीता। फिर अगला पीपो, देखो पीपो में क्या होता है कि जो एपिकार्प है वो फ्रूट वॉल बना ले, एंडोकार्प और मीजोकार्प है सक्सुलेंट हो जाते हैं, दोनों इडेबल हो जाती हैं, और अंदर बहुत सारे सीड्स हैं वो फंसे हुए होते हैं। किस में होता है ऐसा, वाटरमेलन में होता है ऐसा, वाटरमेलन, वाटरमेलन, मस्क मेलन में होता है ऐसा,
लौकी होती है ना, उसमें ऐसा होता है। कुकुरबीटा, ठीक है ना, उसमें ऐसा होता है। फिर अगला हेस्पेरिडियम। देखो हेस्पेरिडियम में क्या होगा कि जो एपिकार्प और मीजोकार्प है दोनों मिलकर छिलका बनाते हैं, और एंडोकार्प है वो हेयर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है अंदर, और वो सक्सुलेंट हो जाती है एंडोकार्प। जैसे अपन देखते हैं संतरा छीलते हैं या फिर लेमन छीलते हैं तो बाहर मोटा छिलका होता है ना, तो वो एपिकार्प और मीजोकार्प दोनों होती हैं, और अंदर देखते हैं पर फ्रूट के छोटे छोटे फाइबर से होते हैं लेमन के अंदर, वो एंडोकार्प होती है। एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, ये हेस्पेरिडियम के एग्जाम्पल। अगला देखें अपन पोम। पोम फॉल्स फ्रूट है, याद रख लेना, पोम फॉल्स फ्रूट है, जिसमें एडेबल पार्ट है वो थैलेमस होता है, और जो ओवरी की वॉल है वो सीड के चारों ओर कोट बना लेती है। फॉल्स फ्रूट क्या बताए थे मैंने, एप्पल बताया था और पियर। तो एप्पल और पियर। इसके बाद अगला है बालोस्टा। बालोस्टा में क्या होता है कि जो एपिकार्प और मीजोकार्प हार्ड फ्रूट वॉल बना देंगे, दोनों मिलकर छिलका बनाएंगे हार्ड, और एंडोकार्प है वो सीड के बीच बीच में मेम्ब्रेन बना लेते हैं। आपने अनार देखा होगा, अनार को जब छीलते हैं तो मोटा छिलका उतरा, एपिकार्प और मीजोकार्प है वो, और छीलते हैं तब अंदर देखो सीड के बीच में पतली पतली मेम्ब्रेन सी आती है, उनमें चेंबर से बन जाते हैं, और प्रत्येक चेंबर में बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो वो पतली मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है ना सीड के, अनार के सीड के बीच में, वो एंडोकार्प होती है। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बालोस्टा का, पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, अनार पोमग्रेनेट। फिर है एम्फीसार्का। एम्फीसार्का में क्या होता है, सीड कोट है वो फ्लेसी होता है, सीड कोट, सीड कोट के चारों ओर म्यूकस प्रेजेंट होता है। इन दिनों में अपन जूस पीते हैं, बील का तो पिया होगा, तो बील को जब देखते हैं अपन अंदर से तो वो बहुत ज्यादा चिकना होता है, वो सीड कोट उसका फ्लेसी होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका, बील आ जाएगा एम्फीसार्का का। कोई दिक्कत, चलो सेक्सुलेंट फ्रूट भी हो गए। इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट किसको बोलेंगे, वो फ्रूट जो एपोकार्पस ओवरी से बने होते हैं, एपोकार्पस गाइनोसियम से बने होते हैं, मतलब अलग अलग ओवरीज हैं एक ही फ्रूट की, एक ही फ्रूट के अलग अलग ओवरीज, न कि अलग अलग फ्रूट की, तो वो क्या होगा, एग्रीगेट फ्रूट होगा। अब एग्रीगेट फ्रूट कितने टाइप का होगा, कौन कौन सा होगा, देखो सबसे पहले फोलिकल, इनके पहले इटेरियो लिख देंगे, इटेरियो फोलिकल, इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ फोलिकल। सेकंड आ जाएगा इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ एकीन। उसके बाद आ जाएगा इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ ड्रूप। इसके बाद आ जाएगा इटेरियो ऑफ बेरी। इसके बाद आ जाएगा इटेरियो, कितने हो गए, 1 2 3 4, इतने ही हैं। इटेरियो फोलिकल, इटेरियो ऑफ एकीन, इटेरियो ऑफ ड्रूप, इटेरियो ऑफ बेरी। एग्रीगेट फ्रूट एपोकार्पस से, और सिंपल फ्रूट सिनकार्पस से। अब सिनकार्पस में अपन ने कहीं ना कहीं फोलिकल पढ़ा था या फोलिकल पढ़ा था, मतलब फोलिकल जैसी सिचुएशन है, एक तरफ से फटता है लेकिन वो एपोकार्पस ओवरी से बना होता है। समझ में आई बात आपके, मतलब एक तरफ से फटता है वो, और ये सिनकार्पस से ये फ्रूट किससे बनेगा, एपोकार्पस ओवरी से बनेगा। एग्जाम्पल इसका चंपा है, चंपा, सदाबहार, सदाबहार इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फोलिकल का। अगला एकीन। एकीन यहां पर पढ़ा था अपने, एकीन, एकीनियल में, ठीक है, मतलब सीड जो फ्रूट वॉल थी वो हार्ड थी, वुडी हो गई थी, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, वुडी हो जाएगी, बट इसमें क्या था, सिनकार्पस ओवरी से था, इसमें क्या, एपोकार्पस ओवरी से। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। फिर अगला है ड्रूप। ड्रूप, ड्रूप में क्या होता है कि
ऐसा फ्रूट जिसमें अंदर का जो एंडोकार्प पार्ट है वो क्या होता है, सक्सुलेंट होता है। एंडोकार्प पार्ट है वो क्या होता है, सक्सुलेंट होता है। जैसे रस भरी, एग्जांपल। फिर है बेरीज का, अगला बेरी का एग्जांपल आएगा कस्टर्ड एप्पल। ये हो गया एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट कितने टाइप का, 4 टाइप का, फॉलिकल, एकिन, ड्रूप, बेरी। फॉलिकल चंपा या सदाबहार, एकिन स्ट्रॉबेरी, ड्रूप रसबेरी, बेरी कस्टर्ड एप्पल। फिर कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट अपन किसको बोलेंगे, वो फ्रूट जो एक फ्लोरल एक्सिस के अलग अलग फ्लावर के अलग अलग ओवरी के कंबाइन होने से बनते हैं, उनको बोलेंगे अपन कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो सोरोसिस एंड दूसरा साइकोनस। सोरोसिस एंड सेकंड है इसका टाइप साइकोनस। सोरोसिस और साइकोनस। सोरोसिस में देखो कि एप्पल ने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था, स्पेडिक्स या कैटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो। कैसा, कैटकिन या स्पेडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो, और उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से क्या बन जाए, फ्रूट बन जाए। उस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के सभी फ्रूट की जो ओवरीज हैं वो कंबाइन होकर क्या बना लें, फ्रूट बना लें। तो इसमें फ्रूट के अलग अलग पार्ट देखेंगे अपन। पूरे फ्रूट में फ्रूट का वो अलग अलग पार्ट है, वो फ्रूटलेट होगा। ठीक है, तो सोरोसिस का एग्जांपल अपन दे सकते हैं, जैसे पाइन एप्पल। तो पाइन एप्पल में देखते हैं बात छोटे छोटे गांठे से दिखती है ना, वो एक फ्रूटलेट होता है उसका। ठीक है, मलबेरी, सैतूत। फिर अगला है साइकोनस। हाइपेंथोडियम जो टाइप का अपन ने इन्फ्लोरेसेंस देखा था, कैसा, हाइपेंथोडियम, जिसमें अलग अलग फ्लावर हैं, वो कंबाइन होकर वो उनका जो बेसल पार्ट है वो कंबाइन एक मटके जैसी स्ट्रक्चर बना रहा है, बंद बाउल जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, और वो फिर क्या बना ले, फ्रूट बना ले, तो उसको बोलेंगे अपन साइकोनस। एग्जाम्पल फिग, पीपल। ओके, ये हो गया फ्रूट कंप्लीट। थोड़ा सा 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। बस इसमें कौन सा पार्ट क्या बना रहा है ये और ये इजीली याद हो जाएंगे आपको, और ये ज्यादा है नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये फ्रूट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे सीड। ओके।